Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand about ecosystem in this worksheet. Now let's start and understand with me what is ecosystem. Before we will understand ecosystem, there are some questions. Just think, जरा सोचिए, why are leaves of cactus plants in the form of thorns? And why is camel called a ship of desert? भाई शिप को क्यों डेजर्ट का शिप कहते हैं, सॉरी कैमल को क्यों डेजर्ट का शिप कहते हैं? Why are the leaves of lotus plants flattened? जो लोटस प्लांट की लीव्स होती हैं वो फ्लैट क्यों होती हैं? Why are frogs found near water? And why do people living in coastal areas mainly eat fish? भाई वो फिश ही क्यों खाते हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं? तो इन सब का जवाब है इकोसिस्टम, और इसी इकोसिस्टम के साथ हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स एंड बर्ड्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो चलिए अब हम आगे समझते हैं. द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देखिए, जो एनिमल्स हैं, वेजिटेशन है, और जो लोगों के रहने का ढंग है वो स्थान स्थान के हिसाब से बदलता रहता है. वेरी है, यहाँ पर वेरी नहीं वेरी है. वेरी का मतलब अलग अलग तरीके से वो बदलता रहता है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब जो अपने चारों तरफ उनके सराउंडिंग होती है उसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं, उनके ऊपर वो निर्भर होते हैं, और इसके बिना वो कहीं शायद रह भी नहीं सकते, हो सकता है जिंदा भी ना वो रह सकें. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपने उस सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं और वो आपस में भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. These relations between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. तो अब आपको समझ में आया कि ये इकोसिस्टम क्या है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अपने आपस में रिलेशनशिप और उनके और अपने जो उनके सराउंडिंग है, जो उनका एनवायरनमेंट है, उसके साथ जो उनका रिलेशन होता है, ये सब मिला के इकोसिस्टम बनता है. An ecosystem has all the factors that interact in a specific area, whether they are biotic or abiotic. तो देखिए, जो इकोसिस्टम होता है इसके अंदर, जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट्स में भी डिस्कस किया था ना, कि हमारे इस इकोसिस्टम में सभी तरीके के फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हों जिनमें की लाइफ होती है, लिविंग थिंग्स, और या अबायोटिक फैक्टर्स हों, चाहे जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स जितने होते हैं, चाहे वो नेचुरल हों चाहे वो मैन मेड हों, वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं और आपस में एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट भी होते हैं और एक दूसरे को वो इंटरैक्ट भी करते रहते हैं. एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन कंडीशंस क्रिएटेड बाय इट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. और देखिए ना कि हर जगह का एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम होता है और जो उसकी कंडीशंस भी होती हैं वो वही सेट करते हैं. यानी वो वहाँ पर किस तरीके के एनिमल्स होंगे, किस तरीके के प्लांट्स होंगे, कैसी क्या कंडीशन होंगी, ये सब इकोसिस्टम ही सेट करता है, जो भी उसकी कंडीशंस होती हैं. दोज कंडीशंस determine what kind of living things will be able to live there. और यही कंडीशंस इस बात को डिटरमाइन करती हैं, यानी डिसाइड करती हैं कि किस तरीके की लिविंग थिंग्स वहाँ पर होंगी. Organisms can flourish
कैन फ्लरिश ओनली वेयर देयर नीड्स आर मेट। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यानी लिविंग थिंग्स और जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ये वहीं पर ही ज़िंदा रह सकते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond। तो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हर इकोसिस्टम की अपनी कंडीशंस होती हैं और उसमें कौन कौन से लिविंग बींग्स रहेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहेंगे, ये सब वो उसकी कंडीशन डिसाइड करती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई जैसे क्या बताएं कि जैसे कोई पोलर बेयर है। पोलर बेयर को अगर आप डेजर्ट में छोड़ दें तो क्या वो वहाँ पर रह पाएगा? शायद नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए हर जगह का, हर फैक्टर का अपना एक इकोसिस्टम भी होता है। जैसे रेन फॉरेस्ट का अपना एक इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड का भी होता है। जैसे एक इवन जो एक छोटी पॉन्ड होता है उसके अंदर भी एक इकोसिस्टम होता है जिसमें जिस कंडीशंस में वहाँ के जो भी उसमें लिविंग बींग्स होते हैं वो रहते हैं। ह्यूमन्स have also used their discretion to create artificial ecosystems like aquariums, plantations and gardens और parks। तो humans ने भी क्या किया है, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को अपने चारों तरफ क्रिएट किया है, जिसमें एक्वेरियम्स भी होते हैं, प्लांटेशंस भी होते हैं, गार्डन्स यानी पार्क्स भी होते हैं, जिनसे वो इंटरैक्ट भी करता है और जिन पे वो डिपेंड भी रहता है। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? अब हमें पता चल गया है इकोसिस्टम इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। अब आपको समझ में आया कि इकोसिस्टम एक सिस्टम है जिसमें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आपस में और जो वहाँ पर फिज़िकल हैं या केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट हैं उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उन पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। और ये सब आपस में कैसे जुड़े होते हैं? बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल के थ्रू ये सब आपस में जुड़े होते हैं। तो चलिए नाउ लेट्स गो ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ इकोसिस्टम फॉर्म्ड? तो इसका आंसर तो यही है जो अभी अभी हमने लास्ट में बिल्कुल पढ़ा। दिस इज़ द आंसर नंबर 1 कि इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? बताइए, डेजर्ट है, फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, सी नेचुरल है, एंड द पार्क इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो आंसर इज बी। थर्ड इज आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। यहाँ पर कुछ हिंट्स दे रखे हैं, आपको इन्हीं में से चूज़ करके लिखना है। तो इकोसिस्टम आप बहुत अच्छे से आसानी से पहचान जाएंगे, जैसे फिश, वाटर, लोटस फ्लावर, ये कहाँ पर हो सकते हैं? पॉन्ड्स में, यस। सैंड, कैमल, कैक्टस, फूटिंग कहाँ होंगे? डेजर्ट में। द थर्ड वन इज डेंस ट्रीज, वाइल्ड एनिमल्स, सॉइल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? फॉरेस्ट में। एंड द लास्ट इज कॉनिफरस ट्रीज, शीप एंड स्नो कहाँ पर, कौन से इकोसिस्टम का पार्ट है? माउंटेन्स। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर कोरोना से बचना है तो वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।